भी एक प्रोफेसर हैं और आप भी हमेशा कहते हैं कि कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा, तो क्या ये डर रहता है आपके मन में कि मुझे भी निकाल दिया जाएगा, मुझे भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? ऐसे लक्ष्मण यादव भी राजनीति में हमें राजनीति से गुरेज कि आजमगढ़ के गांव से निकलकर लक्ष्मण यादव यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं, पीछे हजारों की भीड़ लग जाती क्या कि ये राजनीतिक अड्डा भी बन चुका है, राजनीतिक मंच बन चुका है। आप किस एंगल से देखते हैं? क्या आप भी पॉलिटिकल एंगल से? राजनीति बुरी है क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आप भी जाएंगे? 35 साल भीख मांगने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेल्फी लेने वालों की लाइन लगी रहती है जब लक्ष्मण यादव कहीं दिखते हैं तो लक्ष्मण यादव कहीं रहते हैं तो सेल्फी लेने वालों की लाइन लगी रहती है। लेकिन इस भीड़ में भी हम कोशिश करेंगे लक्ष्मण यादव से जानने की ये समर्थन देने लिए आए हैं और ये पैदल मार्च जो निकाला जा रहा है, जनसैलाब है, इसमें क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे आज ये जनसैलाब जो है समर्थन देने के लिए उतरा है प्रोफेसर रितु को? डॉक्टर रितु को इस बात के लिए पूरे देश को बधाई देनी चाहिए और साथ देना चाहिए कि डॉक्टर रितु ने इस देश के विश्वविद्यालय में जो जातिवाद चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये बहुत खूबसूरत दृश्य है कि देश में इतने बड़ी आबादी के लोग एक साथ यहाँ खड़े होकर के आए हैं और इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। और ये आंदोलन ये कह रहा है कि भाई नौकरी तो बहुत सारे लोगों को मिलती रही, लेकिन नौकरी के नाम पर जो अन्याय अत्याचार था, पहले भी लोग नौकरी से निकाल दिए गए जाति देख करके, आज फिर निकाले जा रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन किया है, इसलिए हम इस आंदोलन के समर्थन में हैं। इस नौकरी नहीं न्याय के आंदोलन के समर्थन में हैं और हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। जो किसी व्यक्ति के करियर के साथ खिलवाड़ करे उसको सज़ा मिले और जो गलत है उसको जेल में डाला जाए और जो सही है उसके साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा, आप भी एक प्रोफेसर हैं और आप भी हमेशा कहते हैं कि कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा, तो क्या ये डर रहता है आपके मन में कि मुझे भी निकाल दिया जाएगा, मुझे भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे फिर आना पड़ेगा? देखिए, डर होता तो फिर बोलते नहीं ना, डर नहीं है, लेकिन ये कुछ बातें होती हैं ना कि जिसको सच को आप जानते हैं। हम जानते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सवाल पूछते हैं, जिन लोगों की बात करते हैं, जैसा देश बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ उनके खिलाफ है जो इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होने देना चाहते, जो सबको सबका हक हिस्सा नहीं देना चाहते, तो वो हमारे खिलाफ हैं। आज वो सत्ता में हैं तो वो हमारी नौकरी छीन सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं नौकरी ही छीनोगे ना, हम कुछ और करेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन और विचारधारा की लड़ाई है ये तो जारी रहेगी ना। ये नौकरी के डर से, अगर बाबा साहब डर गए होते अपनी नौकरी के लिए, कांशीराम साहब नौकरी छोड़ करके आए थे आंदोलन में, और नौकरी इस देश के लोगों को मिलती रहे बिना किसी अन्याय के, इसके लिए जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। तो अब मामला केवल अपनी नौकरी का नहीं है, मामला न्याय और अधिकार का है। आज लगभग सभी संगठन, कई सारे संगठन हैं और राजनीतिक पार्टियां, चाहे आज़ाद समाज पार्टी, चाहे बसपा हो गई, ये सारे लोग एक मंच पे आके एक लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोफेसर रितु का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, क्या संदेश जाता है? बहुत ज़रूरी है कि तमाम तरह के मतभेदों को भुला करके जब भी ज़रूरत पड़े, वक्त आए, जो लोग एक विचार ख्याल के हैं, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता के साथ, आज इनके साथ गलत हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है, तो हमारा नंबर आने का हम इंतज़ार न करें। आज अगर हम किसी को, रितु को न्याय दिला लेंगे तो अगली बार किसी के साथ अन्याय होना मुश्किल होगा। ये बहुत खूबसूरत दृश्य है कि बहुजन समाज के सारे लोग, तमाम राजनीतिक दलों के, तमाम संगठनों के लोग एक साथ आकर के इस न्याय की लड़ाई में शामिल हैं। इस देश को यही चाहिए, न्याय के लिए जब लोग सड़क पर उतरें तो लोकतंत्र मजबूत होता है और जो गलत होता है उसको सज़ा मिले। ऐसे दृश्य इस देश के हर एक बहुजन को हिम्मत देगा कि अगर सही रास्ते पर है, उसका समाज उसके साथ खड़ा। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर जय भीम के नारे गूंजते हैं, तो इस पे क्या कहें?
ये अच्छा है। देश में नारे लगा करके लोगों की लिंचिंग हुई। जय भीम एक ऐसा नारा है जिस पर नारा लगा के कभी किसी ने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। ये लोकतंत्र का नारा है, इस देश को मजबूत करने का नारा है। और इस देश में ऐसे ऐसे नारे भगवान के नाम पर लगाए गए जिनके नाम पर दंगे हुए और उसके दंगों का फ़ायदा लेकर कुछ लोग सरकार बनाए हुए हैं। तो ये तो एक जनवादी नारा है, ये क्रांति का नारा है। और जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इससे देश मजबूत होगा। और ये नारा तो वो भी लगाते हैं जो दिल में गोट से गोलवलकर हेडगवार को रखते हैं। और कब लगाते हैं? 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर आ रहा है ना, इस देश के बड़े बड़े नेताओं पर नज़र रखिएगा। जो काम करेंगे गोडसे का, जो काम करेंगे संघ का, वो भी बाबा साहब को याद करते हैं। ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर की कि अब उनको उनका नारे लगते हैं और ये अच्छा दृश्य है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। अच्छा, आखिरी सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक अड्डा भी बन चुका है, राजनीतिक मंच बन चुका है। आप किस एंगल से देखते हैं? क्या आप भी पॉलिटिकल एंगल से? राजनीति बुरी है क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आप भी जाएंगे? 35 साल भीख मांगने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या लक्ष्मण यादव भी राजनीति में? हमें राजनीति से गुरेज नहीं है। हमारे नायकों में बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े, संगठन बनाए, आंदोलन किए। हमारे नायकों में मान्यवर कांशीराम ने कहा कि राजनीति गुरु के लिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राजनीति करोगे नहीं तो राजनीति के शिकार होगे। हमारी पूरी लड़ाई राजनीति की, और हम भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति केवल चुनाव लड़ना नहीं होती, चुनाव लड़ना उसका एक छोटा सा हिस्सा है और वो हर व्यक्ति को होना चाहिए। अपराधी, बलात्कारी, गुंडे, दंगाई सदन में बैठे, इससे अच्छा है कि अंबेडकर, फूले पेरियार और संविधान की बात करने वाले सदन में जाएं। अच्छा, चलिए एक और आखिरी सवाल ये है कि आजमगढ़ के गांव से निकलकर लक्ष्मण यादव यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं, पीछे हजारों की भीड़ लग जाती, क्या कहेंगे इसके? ये हमारा कुछ नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमारे पुरखों ने इस सब दिन के लिए बड़ा त्याग किया, बड़ा बलिदान दिया। अगर वो ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। हमारे परिवार ने मेहनत करके हमारे हाथ में कलम किताब दी। फूले अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा ने हमें दिशा दिखाई। भारत के संविधान और मंडल कमीशन ने हमें अधिकार दिए, उसकी वजह से हम यहाँ हैं। और हमारे जैसे और लोग यहाँ आते रहें, इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं। तो ये सब समाज का है। आजमगढ़ के लिए क्या करने वाले हैं? आजमगढ़ क्रांतिकारी ज़मीन है, बहुत शानदार ज़मीन रही है। आजमगढ़ हमेशा प्रतिरोध की ज़मीन रही है, बुद्धिजीवियों की ज़मीन रही है, आंदोलन की ज़मीन रही है। हम उसे और मजबूत करेंगे। आजमगढ़ की मिट्टी से मोहब्बत है, उस मिट्टी ने हमें बनाया है, उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। तो ये पैदल मार्च हो रहा है और यहाँ पे तमाम लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग, संगठन के लोग आकर प्रोफेसर ऋतु को समर्थन दे रहे हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया।